नमस्ते, मेरा नाम रजनीकांत है और आप देख रहे हैं आर्यावर्त समाचार। 2008 में मधुर भंडारकर की एक फिल्म आई थी फैशन। इस फिल्म के आने के बाद जिस तरीके का पूरे देश में माहौल बना, ये मैं नहीं कहता कि उस फिल्म के बाद ही मॉडलिंग या फैशन इंडस्ट्री का क्रेज बढ़ा है, मगर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बिहार, खास करके पटना में बहुत सारे शोज आयोजित किए गए। ट्रिप में मैंने देखा है कि किस तरीके से छोटे से शहर बिहार शरीफ से लोगों की जो उड़ान है माया नगरी की ओर बढ़ने लगी। सबसे बड़ी और अहम बात जो है, ये पूरे युवा पीढ़ी की मैं बात कर रहा हूँ, एक नई सोच की बात कर रहा हूँ। जहाँ बिहार में सिर्फ नौकरी की बात होती है, आईएएस आईपीएस की बात होती है, इंजीनियरिंग की बात होती है, मेडिकल की बात होती है, इन तमाम चीज़ों के बीच में अगर फैशन की बात होती है तो एक बदलाव सा लगता है कि चलो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। पिछले 3 सीजन में मिस्टर एंड मिस मगध का ऑडिशन मैंने देखा, उसका ग्रैंड फिनाले मैंने देखा, और जो लास्ट ईयर के कंटेस्टेंट हैं वो आज मुंबई में बहुत सारे शोज में वो जा रहे हैं, आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो एक बदलाव की बात मैं कर रहा हूँ। 2020 में भी ऐसा ही एक शो मिस्टर एंड मिस मगध, जिसकी ऑडिशन संडे को आयोजित की गई, उसमें भी मैं गया और मैंने देखा कि किस तरीके से जो है युवा पीढ़ी, खास करके लड़कियां जो है काफ़ी तादाद में, बड़ी संख्या में ऑडिशंस के लिए पहुंची। और उससे भी अच्छी बात रही कि उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी आए, अभिभावक भी आए। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है कन्विंस कर पा रहे हैं अपने गार्जियंस को कि ये भी एक इंडस्ट्री है, इसमें भी बहुत अच्छे करियर है। इसके ऑर्गेनाइजर शुभम सिंह से मेरी बात हुई और कुछ बच्चों से भी बात हुई है। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि ये जो फैशन है, जो मॉडलिंग है, उसको आप करियर के रूप में किस तरीके से देखते हैं। और बच्चों ने खुलकर अपनी बात रखी, बेबाकी से बात रखी। बच्चों ने बताया कि ये जो इंडस्ट्री है सर, इस फैशन इंडस्ट्री में भी बहुत कुछ करने को है। मॉडलिंग की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री में जाने की बात करें तो ये एक रास्ता है, मगर सवाल वही है कि इस छोटे से शहर से उठ करके मुंबई माया नगरी तक पहुंचना कुछ आसान नहीं है। तो बहुत कुछ करना है, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तमाम चीज़ों के बावजूद भी बच्चों के जो हौसले काफ़ी बुलंद हैं। तो वही जो हमने बात की है, बहुत कुछ बात सामने भी आई है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी उनकी राय को सुने, उनकी बातों को सुने और उनको प्रोत्साहित करें। मुंबई माया नगरी, ये महानगर जिससे उमूमन हर जो युवा पीढ़ी है वो उससे अछूता नहीं। हर कोई जानता है कि मुंबई का मतलब फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई का मतलब फैशन इंडस्ट्री, और ना जाने कितने कितने माया नगरी के रूप में लोग जानते हैं। मुंबई के टशन को आपने भी देखा है और तमाम चीज़ें रही हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म को छोड़कर आप बिहार शरीफ, नालंदा ज़िले में इस तरीके का फैशन कॉन्टेस्ट करवाते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवाते हैं, मॉडलिंग का जो एक रैम्प लगता है, मुझे पिछले 3 साल में मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि बिहार शरीफ में इस तरीके का कोई शो आयोजित हुआ है। क्या कुछ चल रहा था माइंड में जब आपने इसकी शुरुआत की और किस तरीके से इसको देख रहे हैं?
नमस्ते, मेरा नाम शुभम कुमार सिंह है और मैं खुद भी एक मॉडल हूँ। मिस्टर पटना 2017 रहा, उसके बाद कई शहरों में आना जाना हुआ, दिल्ली में, मुंबई में, देहरादून में, कई सारे फैशन वीक्स करे, लखनऊ में भी करा। तो मैंने देखा कि बाहर जाने के बाद जो मॉडल्स मुझे दिखते थे वो तो हमारे जैसे होते थे, बिल्कुल आम होते थे। उन्होंने बस अपने आप को ग्रूम करके रखा होता था, वो बोलचाल में अच्छे होते थे, एजुकेटेड होते थे, ग्रूम्ड होते थे। तो जब मैं वापस अपने होम टाउन में आया, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, बहुत सारे बच्चों ने संपर्क करने की कोशिश की कि सर मुझे भी इस इंडस्ट्री में आना है, मैं कैसे शुरुआत करूं। हालांकि मैंने बहुत तकलीफ़ें झेली थी अपने करियर को स्टार्ट करने में, तो मैं चाहता था कि आने वाली पीढ़ी को वो सारी तकलीफ़ें ना झेलनी पड़े। नहीं, वो तकलीफ को भी थोड़ा सा आप बच्चों से शेयर करें, दर्शकों से शेयर करें। वो कौन सी ऐसी संघर्ष की जो एक स्टोरी रही है जिसके कारण आपको लगा कि आने वाली पीढ़ी इसको ना झेले? जी बिल्कुल, देखिए मैं स्कूल दौर से ही डांस में बहुत एक्टिव रहा हूँ। मैंने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट भी किया है नेशनल लेवल पे। तो पहली तकलीफ तो मुझे घर से ही मिली कि जब मैं डांस करता था तो पढ़ाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती थी, तो पेरेंट्स का बहुत प्रेशर आने लगा कि तुम पढ़ाई करो, डांस पर फोकस हटाओ। बहुत प्रेशर दिया पेरेंट्स ने कि डांस छोड़ दो, तो अंततः मैंने डांस छोड़ दिया। मेरे पिताजी ने मेरे सामने एक सवाल रखा कि या तो तुम डांस करो या फिर पढ़ाई कर लो। अब ऑब्वियस है कि एक मिडिल क्लास का बच्चा हमेशा ही डांस को इनसिक्योर मानता है। तो मैं चाह रहा था कि जब मैं मिस्टर मिस मगध सीजन 3 लेकर आया तो मुझे पता था कि 2 सालों में इस शहर से रिस्पांस ज़्यादा मिलते आया है। पहले सीजन के बनस्पत दूसरे सीजन अच्छा रिस्पांस था और दूसरे सीजन के बनस्पत तीसरे सीजन अच्छा रिस्पांस है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर तुम खुद ही दौड़ कर अपने शहर को जितवा सकते हो तो बैसाखी क्यों बना रहे हो। लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मैं बैसाखी नहीं बना रहा हूँ, मैं एक प्लेटफॉर्म, एक रनवे सेट कर रहा हूँ जो आगे चल के हर बच्चा उस रनवे पे चलेगा और हर बच्चा इस शहर का आगे निकलेगा। थैंक यू। एक बहुत बड़ा फैशन इंडस्ट्री के रूप में आज बिहार शरीफ जिस तरीके से अपने आप को स्थापित कर पा रहा है, मॉडलिंग को आप किस रूप में देखती हैं और क्या कुछ रहा आपके दिमाग में, पढ़ाई का क्या कॉन्सेप्ट रहा, या आपकी जो उम्मीदें थी कि हम बड़ा होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आखिर ये ख्वाहिश मॉडलिंग की पहले से थी या शुभम के आने के बाद या बिहार शरीफ में एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करने के बाद आपके दिमाग में आया? माय नेम इज हिंदू कुमारी। मॉडलिंग, आई थिंक मॉडलिंग सब कुछ है। लोग कहते हैं, आई मीन कार्टून कहते हैं, बेटा तुम पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियरिंग करो, पर खुद का भी एक मोटो होता है कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बन सकती हूँ, लेकिन उसके अलावा भी कुछ अचीव करना चाहती हूँ ना। वो मॉडलिंग ही क्यों? हेलो, आई एम सुप्रिया राज। मॉडलिंग ये है कि आप खुद को आप फिल्टर कर सकते हो, आप अपना बेस्ट वन ढूंढ सकते हो। मेरी फैमिली ने हमेशा ये कहा, बेटा आपका जो भी टैलेंट है आप उस फील्ड में जाओ एंड अपना बेटर शॉट दो, ताकि आप उस फील्ड में अपना नाम खुद बना सको एंड किसी के नाम के सहारे की ज़रूरत ना पड़े आपको। किसी नाम के सहारे की जरूरत ना पड़े, ऐसा ही आपके भी गार्जियन ने बोला या आपको भी कुछ प्रॉब्लम्स आई? हाय, मैं सिर्फ अदिति एंड मेरे गार्जियंस का कहना था कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई के साथ सिर्फ पढ़ाई करो। अगर किसी और चीज़ में मन लग रहा है, किसी और चीज़ के ज़रिए तुम आगे जा सकती हो तो तुम उसमें भी ट्राई कर सकती हो। मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को लेके, तो मैं इस चीज़ को अच्छे इसमें देखना चाहती हूँ। आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, अदिति की फैमिली सपोर्ट कर रही है, छोटे से शहर से बड़ी उड़ान भरने की कोशिश हो रही है। हाय, माय नेम इज़ शिल्पा। मैं सीज़न 2 की मगर सीज़न 2 की कंटेस्टेंट हूँ एंड मैं इसलिए मॉडलिंग कर रही हूँ कि यहाँ के लोगों का सोच है कि मॉडलिंग में कैरियर नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट में आप जाओ, दिल्ली, मुंबई, चाहे एनीवेयर, हर जगह का सोच बहुत अलग है। लेकिन उसके अलावा यहाँ का बिहार स्टेट का सोच अभी थोड़ा कम है, मॉडलिंग में वो कैरियर नहीं मानते। मैं इसलिए करती हूँ, मैं बहुत सारे शो कर चुकी हूँ एंड मेरे पास बहुत सारा टैग भी है, मुझे बहुत सारे काम भी मिल चुके हैं, इसलिए मैं ये शो हमेशा करूँगी, इसी लाइन में करूँगी, क्योंकि इसमें कैरियर है, सबको बताना मैं चाहूँगी। और बहुत ही अच्छा कैरियर है, लड़कियाँ भी इसमें बहुत आगे जा सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिलखुश कुमार है। हम गढ़ पर बिहार शरीफ में रहते हैं। आजकल बिहार शरीफ में मॉडलिंग का अभी नया ज़माना, नया तौर पे नए शुभम कुमार सिंह जो है नए रूप में ला रहे हैं, ताकि बिहार के लोगों को आगे मौका दिया जा सके, क्योंकि बिहार पिछड़ा राज्य है, इसलिए यहाँ के लोगों को मॉडलिंग में कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई थी। शुभम कुमार सिंह ने बहुत अच्छा, खुद मिस्टर पटना रह चुके हैं और वो हम लोगों के लिए
एक यूथ आइकन बनकर आए हैं और बिहार शरीफ में हम लोग मॉडलिंग के लिए जागरूक किए हैं। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं बिहार शरीफ में, आपको लगता है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरेगा? या रियली क्यों नहीं उभर सकता है, ज़रूर उभर सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ एक छोटी सी शुरू होती है और ये अभी एक छोटा सा शुरुआत है और आगे जाकर जैसे जैसे अभी तो सीज़न 3 है, आगे जाकर बहुत सारा सीज़न आने वाला है इसका एंड आई थिंक ये आगे जाकर के काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म भी बन सकता है, क्योंकि मॉडलिंग अभी के टाइम में काफ़ी एडवांस हो चुका है। हर लोग मॉडलिंग करना चाहते हैं, हर लोग अपना फेम नेम कमाना चाहते हैं हर एरिया में। सो ये भी एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं कह सकते, इसे काफ़ी बड़ा ही प्लेटफॉर्म कहेंगे। इन फ्यूचर केस में देखा जाए तो शुभम राज जी के द्वारा ये जो ऑर्गेनाइज़र है और उनका जो ये सबसे बड़ा इवेंट किया गया है इतने टाइम में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में ये फ्यूचर्स न्यू कमर्स के लिए काफ़ी बेटर प्लेटफॉर्म होने वाला है। क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम गौरव राज है और मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। गौरव राज ने तो अपना एक प्लेटफॉर्म बता दिया, करियर का प्रोस्पेक्ट्स भी बता दिया। आपका क्या नाम है और आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? I self Harsh Arya and I am from Bihar. I am from Bihar, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि बिहार आगे जाए, कि हमें ऐसा लगता है कि बिहार शरीफ में ऐसा मॉडलिंग कि बिहार आगे जाए और हम लोग कुछ करें, बिहार आगे जाए। नाम क्या हो और आप? माई सेल्फ स्पर्श लोहानी। बिहार शरीफ जैसे मीन्स यहाँ के लोग थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, तो इस टाइप का प्लेटफॉर्म बिहार शरीफ में होना एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग शुभम भैया के लिए थैंकफुल है कि वो हम लोग को इस टाइप का प्लेटफॉर्म मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम लोग खुद को ये मतलब दिखा सके कि सोसाइटी में सिर्फ पढ़ने वाले लोग ही नहीं जा सकते हैं, आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग मतलब मीन्स दूसरे भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें हम लोग अपना करियर बना सकते हैं। बहुत उसमें से अच्छा मॉडलिंग भी platform है। मॉडलिंग भी एक वैसे ही। I am from Bihar Sharif itself, myself Aditya Roy. तो आदित्य, ये चैलेंजेस है, मतलब एक करियर की बात हो रही है, ऐसी करियर जो एक छोटे शहर से पनप रहा है, अभी जन्म ले रहा है और इसको बहुत ऊपर तक जाना है। ऐसे में अभी आपकी उम्र भी कम है और क्या लगता है आपका जो ये करियर है मॉडलिंग, ये आगे किस तरीके से इसको लेकर चलेंगे आप? First of all, I'm thankful to Subham Bhaiya that creates a tremendous opportunity for us. बिल्कुल ये आगे जाएगा, ये तो सीज़न 3 है, जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ता जाएगा ग्रूमिंग में काफ़ी ट्रेनिंग मिलते हैं हम लोगों को, बिल्कुल ये आगे जाएगा मॉडलिंग का कैरियर। बहुत बढ़िया।